हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल हमने अनुस्वार का टॉपिक किया था भी अनुस्वार क्या होते हैं और ये रेखा पर कहाँ लगते हैं। तो अनुस्वार के फिर अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था आपको पता ही है भी अनुनासिक वो शब्द होते हैं अनुस्वार वो शब्द होते हैं जो क्या है एक शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगते हैं। फिर हमने अनुस्वार के लिए क्या क्या नियम होते हैं वो पढ़े थे। ठीक है भी जब किसी भी वर्ण के क्या है पहले ही अपने ही वर्ग का जब पांचवा वर्ण आ जाता है तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये नियम हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे ठंडा, ये अपने ही वर्ग के क्या हैं, जब एक ही वर्ग के हैं दोनों, और जब एक ही वर्ग के दोनों आ जाते हैं, दोनों का मेल हो जाता है तो एक जो है वो अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण आपको दे दिया था यहाँ। फिर एक उदाहरण और है इसी तरह। फिर आपको एक दूसरा नियम बताया था अनुस्वार का। इसके अंतर्गत हमने क्या बताया था भी अगर य रे ल व यानी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिससे जो वायु है ये क्या है अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन अंदर ही बोले जाते हैं, और श और श है ये उष्म व्यंजन है, यानी ये जब बोले जाते हैं तो वायु रगड़ कर बाहर निकलती है। से पूर्व यानी इन आठों व्यंजनों से पूर्व यदि पंचमाक्षर, पांच आपको पंचमाक्षर बताए थे, ये आ जाएं तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संसार है, अब ये स आ गया, स से पहले क्या है न, ये पंचमाक्षर आ गया तो क्या है ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा। इसी तरह और उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जैसे संशय है। अब यहाँ क्या है ये श आ गया और ये श उष्म व्यंजन है, इससे पूर्व क्या है पंचमाक्षर आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे संशय। ठीक है, ये आपको कल दूसरा नियम बताया था। तो आज हम जो इसका तीसरा नियम है वो शुरू कर रहे हैं। अनुस्वार प्रयोग के कुछ नियम और हैं। अनुस्वार प्रयोग के नियम। ठीक है बेटा, ये देखिए। अब क्या है भी हिंदी को सरल बनाने के लिए तरह तरह के जो नियम हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी तरह हिंदी को सरल बनाने के लिए एक नियम अनुस्वार से संबंधित भी है भी हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न नासिकीय ध्वनियों, नासिकीय जो ध्वनियां होती हैं, नासिकीय जो वर्ण होते हैं, जैसे अड़ है, ञ है, अण है, न है, म है, ये नासिकीय ध्वनियां हैं, की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाए, की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाए। अब हिंदी में तो ये बात कह दी कि भी हिंदी को सरल बनाने के लिए अगर ये नासिकीय ध्वनियां आती हैं तो इनकी जगह क्या है भी जो बिंदु है उसका प्रयोग किया जाए। लेकिन संस्कृत में इसके लिए अलग नियम है। संस्कृत में क्या है, संस्कृत में इसका वही रूप रहेगा, यानी संस्कृत में वो परिवर्तन नहीं होते। संस्कृत में इसका वही रूप रहेगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ये संस्कृत में शब्द हैं, संस्कृत में ठंडक है और है, जैसे चंदन है, कंबल है। अब संस्कृत में तो ज्यों के त्यों प्रयोग होने चाहिए,
ये नियम बनाया गया है। लेकिन हिंदी में क्या है, इनको सरल बनाने के लिए जो अनुस्वार है उसका प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, अनुस्वार प्रयोग करने के बाद अणे ठंडक, ठंडक, चंदन, कंबल। ठीक है बेटा, ये नियम बनाया गया है। फिर है, ये तो थे अनुस्वार प्रयोग के नियम। अब एक नियम ऐसा भी है, भी अनुस्वार का जो प्रयोग है वो कब न करें। एक ऐसा भी नियम है, भी अनुस्वार का प्रयोग कब न करें। इसके लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं। भी अनुस्वार का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो कब नहीं करना चाहिए, किन स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आप देखिए, यदि अनुस्वार के बाद ये, थे, र, ल, ख, है आता है, तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में नहीं किया जाता है। मूल रूप में यानी उसका जो वास्तविक रूप है उस रूप में नहीं किया जाता है। फिर क्या है भी, यदि अनुस्वार की जगह, इसमें क्या है भी, यदि अनुस्वार के बाद ये जो व्यंजन है ये आ जाए तो अनुस्वार का प्रयोग मूल वास्तविक रूप में नहीं किया जाता। अब ये आप कहेंगे भी ये हमने पहले भी किया था, तो पहले हमने क्या किया था भी, अनुस्वार से क्या है वो पहले आते हैं, और यहां क्या है अनुस्वार के बाद में आते हैं। ठीक है, यानी अनुस्वार के बाद जब ये 5-6 शब्द हैं, 6 व्यंजन हैं, जब ये आ जाए तो अनुस्वार का प्रयोग वास्तविक रूप में क्या है, मूल रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि अनुस्वार की जगह उसका बिंदु रूप प्रयोग भी किया जाता है, यदि फिर भी हम कहें, यदि अनुस्वार की जगह यानी उसका बिंदु रूप जो प्रयोग करते हैं, तो शब्द क्या है, अशुद्ध हो जाता है। अगर हम इसका प्रयोग भी करते हैं तो वो क्या है, अशुद्ध हो जाता है। अब उदाहरण भी आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए, एक शुद्ध शब्द है और एक अशुद्ध शब्द है। अब इनमें से आप बताइए, जैसे अन्य है। अब अन्य को हम क्या है, इस तरह क्या लिख सकते हैं। अब ये क्या है, यह से पहले अनुस्वार आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका क्या है, ये इसका शुद्ध रूप है। ये क्या है, अशुद्ध रूप है। ठीक है, इसी तरह जैसे आप देखिए, अमान्य। अब यह से पहले क्या है, जो पंचमाक्षर आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, जैसे अमान्य। अब
हम क्या है, इसको इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये अशुद्ध है और वो उसका शुद्ध रूप है। यानी इससे पहले क्या है भी, इससे पहले यदि अनुस्वार के बाद, ये अनुस्वार यानी कि इसके बाद में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो क्या है, उसका अनुस्वार का प्रयोग हम मूल रूप में नहीं किया जाता। यदि अनुस्वार की जगह उसका बिंदु रूप प्रयोग भी किया जाता है, अब इसकी जगह हम क्या है, अब इसकी जगह हम इसका बिंदु रूप प्रयोग भी करते हैं तो क्या है, वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी तरह और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कान्हा है। ठीक है, अब इस कान्हा की जगह, न की जगह अगर हम उसका बिंदु रूप प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, ये अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शुद्ध शब्द ये क्या रहेगा, ये देखिए, जैसे यहां क्या है, पंचमाक्षर के बाद में है आया है। ठीक है, और है हमारे क्या है भी, हमारे नियम में है भी, है से पहले अगर क्या है भी कोई अनुस्वार का प्रयोग कोई आ जाता है, अनुस्वार मूल रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है तो वो अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, उसकी जगह बिंदु का प्रयोग अगर करते भी हैं तो वो क्या है, अशुद्ध हो जाता है। इसी तरह कुछ और नियम भी हैं। दूसरा नियम, एक और नियम और देखिए, यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचमाक्षर आता है, पंचमाक्षर आपको बताए हैं अंतिम वर्ण प्रत्येक वर्ग का, तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। मूल रूप यानी वास्तविक रूप में किया जाता है, और अनुस्वार का जो बिंदु रूप है वो अस्वीकृत हो जाता है, और अनुस्वार का बिंदु रूप अस्वीकृत हो जाता है, यानी स्वीकार्य नहीं होता। अस्वीकृत हो जाता है, ये इसका नियम है। अब यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचमाक्षर आता है, पहले तो हम कर रहे थे पहले आता है, अब लेकिन बाद में आता है, पश्चात बाद में आता है, तो अनुस्वार का प्रयोग क्या है भी, मूल रूप में किया जाता है, और अनुस्वार का जो बिंदु है वो अस्वीकृत हो जाता है, यानी उसका हम प्रयोग, उस बिंदु का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रमुख रूप से इसमें, इस नियम में यही बात है। आगे देखिए आप, यानी प्रमुख इसमें बात यही है, इसमें यह है कि एक समान अगर दो वर्ण आ रहे हैं, दो वर्ण आ रहे हैं, तो पूर्व का शब्द, पूर्व का वर्ण है वो आधा हो जाएगा, तो पूर्व का जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा, यानी हम उसका बिंदु रूप में प्रयोग नहीं कर सकेंगे, वो आधा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अम्मा शब्द है। ठीक है, अब इसको क्या है, हम अम्मा अब ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये रूप अगर हम इसके ऊपर बिंदु लगाएंगे तो ये रूप क्या है, अस्वीकृत हो जाता है। तो शुद्ध क्या लिखा जाता है,
अगर दो एक समान वर्ण आ जाएं तो अम्मा, ठीक है। अगर यही अंबा आता तो अलग बात थी। अब यहां क्या है, भी दोनों एक समान नहीं थे, ठीक है, भी अंबा, ठीक है। तो यहां क्या है, ये अंबा प्रयोग होता। अब यहां एक समान दोनों वर्ण हैं तो अम्मा प्रयोग होगा। इसी तरह आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सम्मानित है, अब यहां अगर हम क्या है बिंदु रूप प्रयोग करेंगे तो क्या है, वो अस्वीकृत हो जाएगा। लेकिन हम सम्मानित, ठीक है, अगर इस तरह हम लिखते हैं तो यहां क्या है, ये इसका शुद्ध रूप माना जाएगा, सम्मानित। आज के लिए बेटा इतना ही। अनुस्वार का जो आज आपका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल हम अनुनासिक करेंगे। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।